बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे। लिपिड्स ये भी पॉलीमर होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल होते हैं जो कुछ छोटे मॉलिक्यूल से मिल के बने होते हैं। लिपिड्स आर द इम्पॉर्टेंट डाइवर्स ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। लिपिड्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स का डाइवर्स ग्रुप है। डाइवर्स मतलब इसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइप्स पाई जाती हैं स्ट्रक्चर फंक्शन के हिसाब से। Widely distributed among plants and animals, the term lipid is proposed by Bloor in 1943. ये जो वर्ड है लिपिड, ये ब्लूअर ने 1943 में इसके बारे में बताया था। For those biomolecules which are insoluble in water and soluble in organic solvents like ether and alcohol. ऐसे मॉलिक्यूल्स के लिए उसने बताया था नाम लिपिड, जो वाटर में बिल्कुल insoluble है लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर soluble हैं। These components are made up of carbon, hydrogen and oxygen like carbohydrates. Lipids भी कार्बोहाइड्रेट्स की तरह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन तीन बायो एलिमेंट्स के जरिए बने होते हैं, बट कंटेन मच लेसर रेशो ऑफ ऑक्सीजन देन कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले में ऑक्सीजन की रेशो लिपिड्स में कम होती है। फॉर एग्जाम्पल, स्टीरीन इज़ अ फैट, हैज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखिए इस स्टीरीन का C57H110O6। हालांकि कार्बोहाइड्रेट के अंदर ऑक्सीजन कार्बन के जैसा ही था, अगर C6 है तो O भी 6 था, लेकिन अगर इसके अंदर देखें C57 है और O सिर्फ 6 है, तो इसके अंदर ऑक्सीजन की रेशो तो बहुत ही कम पाई जाती है। ड्यू टू हाई क्वांटिटी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन दे कंटेन ऑलमोस्ट डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। इनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की ज़्यादा अमाउंट मौजूद होने की वजह से कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले में ये डबल एनर्जी देने वाले होते हैं। फॉलोइंग आर सम कॉमन ग्रुप्स ऑफ लिपिड्स। अब आगे लिपिड्स की कुछ ग्रुप्स का जिक्र है। असाइल ग्लिसरॉल, फैट्स एंड ऑयल। असाइल ग्लिसरॉल ग्रुप के अंदर जो लिपिड्स पाए जाते हैं उनका नाम है फैट और एक का नाम है ऑयल। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है फैट और ऑयल का? फैट और ऑयल, ये याद रखिएगा, ये दोनों असाइल ग्लिसरॉल जो है ये पॉलीमर है, बड़े मॉलिक्यूल है और ये किसी छोटे मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। फैट और ऑयल इन दोनों में बहुत थोड़ा सा फ़र्क होता है। वो फ़र्क क्या होता है वो हम आगे जाके देखेंगे। फिलहाल हम समझते हैं इन दोनों एक ही जैसे हैं। इन दोनों का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि दीज आर द कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड। एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल और 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल जब आपस में मिलते हैं तो उससे ये फैट और ऑयल बनते होते हैं। इस पिक्चर में देखें आप, ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल है ये है ग्लिसरॉल का। ग्लिसरॉल के अंदर आप देखें 3 कार्बन के एटम्स हैं और वो तीनों कार्बन के एटम्स OH के साथ जुड़े हुए हैं, यानी 3 ही इसके अंदर OH भी हैं। ये देखें, ये हैं फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल्स। फैटी एसिड का कैसे स्ट्रक्चर है? कार्बन, डबल बॉन्ड, ऊपर एक ऑक्सीजन है, एक तरफ OH है और एक तरफ R है। इस R का मतलब है हाइड्रोकार्बन की चेन। फैटी एसिड सिर्फ इतना सा नहीं है, इस R में एक लंबी सारी चेन होती है। तो 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल और एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे। अब देखेंगे जुड़ेंगे कैसे। ग्लिसरॉल के अंदर लास्ट में जो OH है उसमें से सिर्फ और सिर्फ H ले लें और फैटी एसिड में से लास्ट में से OH ले लें। ग्लिसरॉल में 3 H और 3 फैटी एसिड की अलग अलग 3 OH, ये जब आपस में मिलेंगे तो 3 वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे और 3 ही बॉन्ड बन जाएंगे। तो ये जो नया स्ट्रक्चर बन गया एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड का, इसको कहते होते हैं असाइल ग्लिसरॉल। फैट भी हो सकता है, ऑयल भी हो सकता है। ये जो बॉन्ड बना है इस बॉन्ड का नाम है ईस्टर बॉन्ड। और ये याद रखिएगा कि एक असाइल ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के अंदर 3 ईस्टर बॉन्ड बनते होते हैं। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट में और प्रोटीन में पढ़ा था ना कि मोनोमर्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, अनलिमिटेड। असाइल ग्लिसरॉल में ऐसा कुछ नहीं है। फैटी एसिड सिर्फ 3 होंगे और ग्लिसरॉल का सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल होगा। हाँ, फैटी एसिड खुद बहुत लंबे लंबे होते हैं तो उस वजह से स्ट्रक्चर बहुत लंबा सारा बन सकता है, वरना इसमें अनलिमिटेड वाला कोई हिसाब नहीं है। 3 फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल मिलके जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उसको कहते हैं असाइल ग्लिसरॉल। दे कैन बी डिफाइंड एज द ईस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। ईस्टर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बॉन्ड ईस्टर बना है, तो ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के ईस्टर, इनके नाम से भी इनको डिफाइन किया जा सकता है। ईस्टर बॉन्ड है वो लिंकेज है फॉर्म्ड बिटवीन अल्कोहल एंड ऑर्गेनिक एसिड बाय रिमूविंग वाटर।
वाटर को रिमूव करने से अल्कोहल और ऑर्गेनिक एसिड के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको ईस्टर कहते हैं। ग्लिसरॉल अल्कोहल की ये टाइप है और फैटी एसिड को ऑर्गेनिक एसिड कह रहे हैं। ये दोनों इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं ईस्टर बॉन्ड बाय रिमूविंग ऑफ वाटर। और वाटर तो रिमूव होगा ही, क्योंकि जब भी कंडेंसेशन होती है मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं तो वाटर का मॉलिक्यूल तो रिलीज होता ही है, तभी बॉन्ड बनता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ईस्टरिफिकेशन। यहाँ पे हमने कंडेंसेशन को एक खास नाम दे दिया ईस्टरिफिकेशन, क्योंकि जो बॉन्ड बन रहा है उसको कह रहे हैं ईस्टर बॉन्ड। अब आगे ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। ग्लिसरॉल इज अ ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल। ये एक अल्कोहल है, ट्राई हाइड्रोक्सी यानी इसमें 3 OH होते हैं, जैसे आपने देखा पिक्चर में। मेड ऑफ 3 कार्बन एटम्स, ईच कंटेन 1 OH ग्रुप। 3 कार्बन एटम है और तीनों के पास अपने अपने OH ग्रुप है। While a fatty acid is a type of organic acid containing 1 carboxylic acid group with long hydrocarbon chain. फैटी एसिड के अंदर एक कार्बोजाइलिक एसिड ग्रुप होता है। ये जो है COOH, इसको कहते होते हैं कार्बोजाइलिक एसिड। इसके अंदर कार्बोजाइलिक एसिड ग्रुप है और उसके साथ हाइड्रोकार्बन की लंबी सारी चेन लगी हुई है, तो ये स्ट्रक्चर होता है फैटी एसिड का। When 3 फैटी एसिड कंबाइन विद ग्लिसरॉल ईच एट 1 OH, यानी अपने OH के साथ दे फॉर्म 3 ईस्टर बॉन्ड्स, तो 3 ईस्टर बॉन्ड्स बन जाएंगे। अ कंपाउंड कॉल्ड ट्राईग्लिसरॉल ट्राईग्लाइसराइड इज फॉर्म्ड। असाइल ग्लिसरॉल को ट्राईग्लाइसरॉल ट्राईग्लिसराइड ये नाम भी दिए गए हैं। दीज ट्राईग्लिसरॉल आर न्यूट्रल इन नेचर। ये न्यूट्रल होते हैं, यानी न एसिडिक होते हैं न बेसिक होते हैं, क्योंकि कोई भी इसके अंदर चार्ज वाला OH मौजूद ही नहीं होता, सब OH ने बॉन्ड बनाया होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ असाइल ग्लिसरॉल। अभी जो हमने असाइल ग्लिसरॉल की पढ़ी थी टाइप्स, फैट और ऑयल, अब हम उनको डिस्कस करेंगे कि फैट्स किनको कहते हैं और ऑयल किनको कहते हैं। सैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल फैट्स, जो फैट्स हैं उनको कहते हैं सैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल। दे कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनके अंदर जो फैटी एसिड है वो सैचुरेटेड होते हैं। अब सैचुरेटेड फैटी एसिड कौन से होते हैं? ऐसे फैटी एसिड जिनके अंदर कोई डबल बॉन्ड ना हो, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड ही हो कार्बन के दरमियान। जैसे आपको इस पिक्चर में नजर भी आ रहा है कि कार्बन एटम के दरमियान सारे सिंगल बॉन्ड मौजूद है। इसकी एग्जांपल है स्टीरिन। अनसैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल, इनको ऑयल कहते होते हैं। दे कंटेन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वो होती हैं जिनमें कार्बन के दरमियान सिंगल के साथ साथ कहीं कहीं डबल बॉन्ड भी पाया जाए, जैसे आपको इस पिक्चर में नजर आ रहा है, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड भी हैं। दे हैव स्टेबल फिजिकल स्टेट, ये स्टेबल होते हैं। फिजिकल स्टेट मतलब इनकी चेंज नहीं होती। यूजुअली फाउंड एट लिक्विड स्टेट एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, वार्म रूम टेम्परेचर में ये लिक्विड स्टेट में होते हैं। जो ऑयल है वो लिक्विड होता है और जो फैट है ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है। इन दोनों में मेन फ़र्क ये भी है कि फ़ैट हमें एनिमल से मिलता है और ऑयल प्लांट से मिलता होता है। आप समझ लें कि जो कुकिंग ऑयल है वो ऑयल है और जो घी है वो फैट है। फॉर एग्ज़ाम्पल लिनोलिन फाउंड इन सीड, सीड के अंदर जो लिनोलिन ऑयल मिलता होता है हमें लिनोलिन सीड से, वो इसकी एग्जांपल है। या कोई भी और ऑयल ले लें। असाइल ग्लिसरॉल प्रोवाइड एनर्जी फॉर डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, ये एनर्जी प्रोवाइड करते होते हैं बॉडी में जो एक्टिविटीज़ रिएक्शंस हो रहे हैं उनके लिए। एंड आर वेरी रिच इन केमिकल एनर्जी, और बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करने वाले के मॉलिक्यूल है। ट्वाइस इन अमाउंट ऑफ एनर्जी कंटेंट देन कार्बोहाइड्रेट। It is estimated that a person of average size contains approximately 16 kg of fats. एक एवरेज इंसान के अंदर तकरीबन 16 किलो फैट मौजूद होता है, which contain 144 into 10 power 3 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी, यानी 1,44,000 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी मौजूद होती है। आगे लिपिड का जो ग्रुप है वो है फॉस्फोलिपिड। Type of lipids which is condensation product of glycerol, 2 fatty acid, 1 choline and 1 phosphate. एक ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड, 1 कोलिन और 1 फॉस्फेट ग्रुप मौजूद होता है फॉस्फोलिपिड में। फॉस्फोलिपिड आप इस पिक्चर के जरिए समझें, यहाँ से अच्छा समझ आएगा। देखिए फॉस्फोलिपिड ये भी एक बड़ा मॉलिक्यूल है, पॉलीमर है, और ये भी कुछ मोनोमर से मिलके ही बना हुआ है। तो इसके अंदर मोनोमर्स में क्या क्या आ जाता है? एक ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड, 1 कोलिन और 1 फॉस्फेट का ग्रुप। इस स्ट्रक्चर में देखिए आप, ये जो नीचे आपको 2 चेन्स नज़र आ रही हैं, ये दोनों चेन्स हैं फैटी एसिड की। तो फैटी एसिड की हो गई 2 चेन। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये है ग्लिसरॉल का, उसके ऊपर वाला जो पोर्शन है
यह है फॉस्फेट का, और फॉस्फेट के साथ ऊपर कोलिन ग्रुप अटैच है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो गया कि बीच में है एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, उसके एक साइड पे 2 फैटी एसिड की चेन है और एक साइड पे कोलिन अटैच्ड फॉस्फेट मौजूद है, यानी ऐसा फॉस्फेट है जिसके साथ कोलिन अटैच है। अच्छा, आप देखिए इसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ हद तक मिलता जुलता है असाइल ग्लिसरॉल से। असाइल ग्लिसरॉल में क्या था कि एक ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड थे, इसके अंदर एक ग्लिसरॉल के साथ 2 फैटी एसिड हैं और एक फैटी एसिड की जगह पर वो कोलिन अटैच्ड फॉस्फेट आ गया है। आगे है इट कंटेन्स 2 एंड्स, वन विच इज़ मेड अप ऑफ फैटी एसिड विच फॉर्म नॉन पोलर पार्ट। ये जो फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है इसके 2 एंड्स होते हैं, एक एंड फैटी एसिड का बना होता है और ये नॉन पोलर होता है। देयरफॉर बिहेव एज वाटर रिपेलेंट, सो कॉल्ड हाइड्रोफोबिक। ये जो फैटी एसिड वाला एंड है ये नॉन पोलर है, इसलिए ये वाटर से बिल्कुल भी कोई रिएक्शन नहीं करता, दूर दूर वाटर से रहता होता है, वाटर रिपेलेंट होता है। तो जो वाटर रिपेलेंट होता है उसको कहते होते हैं हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिक मतलब फियर, जिसको वाटर का फियर हो, वाटर को बिल्कुल पसंद ना करता हो। और इस फॉस्फोलिपिड का जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो फॉस्फेट और कोलिन आपस में जुड़े हुए हैं, वो वाला हिस्सा पोलर होता है, इसलिए हम उसको कहते होते हैं वाटर लविंग हाइड्रोफिलिक पार्ट। फॉस्फोलिपिड्स आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स। हर लिविंग सेल में फॉस्फोलिपिड्स पाए जाते हैं एंड फॉर्म मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन बनाते हैं। हमारे सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है वो इसकी बनी होती है, और भी अगर कोई मेम्ब्रेन जैसे न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन होती है वो इसकी बनी होती है। बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन, प्लांट की मेम्ब्रेन, सबकी मेम्ब्रेन्स फॉस्फोलिपिड की बनी होती हैं। दे आर रिलेटेड टू वाइटल फंक्शंस। बॉडी के अंदर बहुत वाइटल फंक्शंस फॉस्फोलिपिड करते होते हैं, जैसे कि रेगुलेशन ऑफ सेल परमिएबिलिटी। अब सेल की मेम्ब्रेन में मौजूद है तो सेल की परमिएबिलिटी का ख्याल भी यही रखते हैं। सेल परमिएबिलिटी का मतलब है कि किन चीज़ों ने मेम्ब्रेन से गुजर कर सेल में एंटर होना है और किन को एंटर नहीं होने देना। एंड ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस। ट्रांसपोर्ट भी मतलब यही कि किन चीज़ों को हम गुजरने देंगे, ट्रांसपोर्ट होने देंगे, और किन को सेल मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट होने नहीं देंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ सेल मेम्ब्रेन डिपेंड ऑन इट फॉस्फोलिपिड कंपोनेंट। सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्योंकि फॉस्फोलिपिड है तो इसीलिए उसकी प्रॉपर्टीज़ भी फॉस्फोलिपिड के हिसाब से ही डिटरमिन होती हैं। लेक्चर ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, आगे जो टॉपिक है वैक्स वो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।